हेलो एवरीवन, आज की बिजनेस न्यूज़ में आपका स्वागत है। चलिए, टेमसेक का नया गेम प्लान। सिंगापुर की इन्वेस्टमेंट कंपनी टेमसेक ने अभी तक भारत में 4 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है और अब फाइनेंशियल 26 में 25 से 30 हज़ार करोड़ की नए डील्स की तैयारी है। ये पैसा ज़्यादातर एफएमसीजी, फार्मा और फाइनेंशियल सर्विस में जाएगा, प्रॉफिट और टेक ओवर दोनों की तलाश में। नेक्स्ट, हल्दीराम के डील के बाद अब टेमसेक को और भारतीय फैमिली बिजनेस चाहिए। हल्दीराम में $1 अरब के डील के बाद टेमसेक ने साफ कहा है, हम ऐसे ब्रांड्स की तलाश में हैं जो लेजेसी प्लस ग्रोथ दे सके। ये इंडिया के ट्रेडिशनल फूड, हेल्थ केयर और होम ग्राउंड रिटेल ब्रांड्स के लिए गोल्डन मौका है। ये है पैसा, ब्रांड और भविष्य तीनों का मेल। नेक्स्ट, इंडिया यूएस ट्रेड डील, डेडलाइन से पहले बड़ा समझौता। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल खुद यूएसए में डील फाइनल में जुटे हैं। ट्रम्प सरकार 1 अगस्त से कुछ इंडियन इंपोर्ट पर टैरिफ लगाने वाली थी। अगर डील होती है तो टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग और फार्मा को जबरदस्त फायदा हो सकता है। एक्सपोर्ट बूम की पूरी उम्मीद। नेक्स्ट, गोल्डमैन सैक्स का प्रोजेक्शन, इंडिया बनेगा 10 ट्रिलियन इकोनॉमी। उनका मानना है कि ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर अलोन अगले 10 साल में $0.5 ट्रिलियन जोड़ेंगे। भारत अब सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं, ग्लोबल बिजनेस ऑपरेशंस का नर्व सेंटर बन रहा है। यह है लॉन्ग टर्म ग्रोथ का असली इंजन। नेक्स्ट, एचसीएल टेक आईटी सेक्टर में मंदी की आहट। एचसीएल टेक्नोलॉजीज का Q1 मुनाफा 3,843 करोड़ रहा, 9.7% की गिरावट। कंपनी ने नए प्रोजेक्ट्स में डिले और क्लाइंट्स की स्पेंडिंग में स्लोडाउन को वजह बताया। आईटी स्टॉक्स में शॉर्ट टर्म करेक्शन पॉसिबल है। नेक्स्ट, रेलटेल को 550 करोड़ का नया कॉन्ट्रैक्ट मिला। इंडियन रेलवेज के साथ यह डील रेल नेटवर्क के डिजिटलाइजेशन के लिए है। इसमें डेटा सेंटर्स, ऑप्टिकल फाइबर और क्लाउड सॉल्यूशन शामिल है। पीएसयू सेक्टर में टेक का नया वेव दिख रहा है। जैन स्ट्रीट में 4,843 करोड़ जमा किए, सेबी से राहत पाने की कोशिश। सेबी ने जैन स्ट्रीट पर स्टॉक मैनिपुलेशन का आरोप लगाया था। अब कंपनी ने 4,843 करोड़ जमा कर दिए ताकि वो इंडिया में फिर से ट्रेडिंग शुरू कर सके। ये एक बड़ा सिग्नल है, फॉरेन प्लेयर्स अब सेबी की शक्ति को सीरियस ले रहे हैं। नेक्स्ट, पेटीएम पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस इशू। आरबीआई अब तक पेटीएम पेमेंट बैंक को नई शुरुआत की मंजूरी नहीं दे रही। कंपनी चाहती है कि उसे डिजिटल वॉलेट और यूपीआई ऑपरेशन फिर से मिले। ये मामला पूरी तरह फिनटेक इंडस्ट्री के लिए मिसाल बनेगा। धन्यवाद।